हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या हमारे पास्ट कर्मा होते हैं? क्या हमारी फैमिली कर्मा होते हैं? क्या कई बार हम बहुत सारे रेमेडीज़ दिखा लेते हैं, डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, फिर भी हमारे घर से बीमारी नहीं जाती है, हमारे घर से लड़ाई झगड़े नहीं जाते हैं, हमारे घर से हम कितनी भी रेमेडी कर लें, हमारे घर में हैप्पीनेस नहीं रुक पाती है। तो जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या जिस भी हम उसकी बात करते हैं, हम पास्ट लाइफ को मानते हैं। पास्ट लाइफ को मानते हैं तो पास्ट कर्मास भी होते हैं, पास्ट कार्मिक्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है या होता भी है, सुना नहीं होता भी है कि सच में उन्होंने इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, ऐसा कुछ भी उन लोगों ने नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में एक के बाद एक हर्डल, एक के बाद एक चीज़ें आ रही होती हैं, एक के बाद एक चीज़ें प्रॉब्लम करने वाली हो रही होती हैं। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में क्या करें, कैसे उनसे निकलें, ये रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी। रिक्वेस्टेड रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ अगर आपसे रीजनेट नहीं कर रही है, क्योंकि हर एक की कर्माज अलग है, हर एक की पास्ट लाइफ अलग है, हर एक की रीजंस अलग हैं, तो अगर आपसे ये रीजनेट नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए दूसरी वीडियो आपके टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न है जो आपने आज ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जो पास्ट कर्मास की बात कर रहे हैं, पास्ट कार्मिक की बात कर रहे हैं, ये जो उनकी लाइफ में हर्डल्स आ रही है, अभी वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फील कर रहे हैं। यानी कि एक रीज़न ये है कि लड़ते-लड़ते जब इंसान थक जाता है ना, पास्ट कार्मिक या उसकी बात पे हम लास्ट में आते हैं, जबकि हमें कोई भी रेमेडी लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी उपाय करना है, तो हमें उस टाइम पे करना चाहिए जब हमें हम डॉक्टर के पास बहुत जल्दी चले जाते हैं ना, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में क्यों वो करते हैं, हम अपनी लाइफ को क्यों नहीं सेटल करते हैं। ये मैं हर एक पॉइंट पे कह रही हूँ, क्योंकि एक बार हमें अपने स्टार्स को भी देख लेना चाहिए। तो अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल ऐसी चल रही है जो आप मेंटली डील नहीं कर पा रहे हैं आप सिचुएशन को। एक के बाद एक हर्डल्स आपकी लाइफ में आती चली गई, एक के बाद एक चीज़ें आपकी लाइफ में आती चली गई। उसकी वजह से क्या है, अभी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मेंटल फेस ऐसा आ गया है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब कहाँ जाऊँ। देखिए, अगर आप डॉक्टर को डील कर रहे हैं तो बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, आप किसी साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे इतनी सिचुएशन जा रही है तो बिल्कुल आप साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कीजिए। अपने डर को निकालिए। सबसे पहले आप मेडिटेट कीजिए। साइकेट्रिस्ट को नहीं कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी हो जाती है कि साइकेट्रिस्ट का मतलब पागल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। साइकेट्रिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टेररिस्ट जो आपके मन की बात सुन सके। मेन प्रॉब्लम क्या आती है हमारी सोसाइटी में कि हमारी जो भी चीज़ें चल रही है ना, हम किसी को अपने मन का नहीं बता पाते हैं। तो फैमिली कार्मिक्स तो अलग है, लेकिन अभी का जो आपका फेज चल रहा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है, अपने आप को सबसे पहले उस सिचुएशन से निकालना है। सेलिब्रेशन मतलब पहले आप उस लेवल पे तो आइए, उस लेवल पे आइए कि जहां आपको ये लगे कि भाई मुझे फैमिली कार्मिक से निकलना है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी मुझे रेमेडीज़ के लिए जाना है। देखिए, हम इस जीवन में जो भी आए हैं ना, हमें कुछ ना कुछ कर्म दे के भेजा गया है। अब फैमिली कार्मिक्स दो तरह से होते हैं। एक चीज़ होती है कि हमने अ, एक काम हाथ में लिया, उसको सही ढंग से किया, तो यहाँ हमारा कर्मा ठीक हो गया। एक हमने काम हाथ में लिया और उसको हमने किया, जैसे भी किया, जैसे भी मतलब किसी भी तरीके से किया, तो यहाँ हमारा कर्मा खराब हो गया। कर्मा खराब हो गया तो वो इस लाइफ में अगर पे नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगली लाइफ में हमें मिलेगा। देखिए, वही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि एक बंदा शेर पे बैठा है। इस पिक्चर को आप देखिएगा, एक बंदा शेर पे बैठा है और वो क्या कह रहा है कि मैं खुश हूँ। वो ये जानता ही नहीं है कि ये शेर जो है ये आपका कर्मा है, और ये कब पलट के आपको खा जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये जो कर्मा चल रहा है ना, ये कब पलट के आपको खा जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे, और यहाँ इंसान गलती कर जाता है। ये होता है एक्चुअल कर्मा, यानी कि जब हम जो काम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं।
मैंने कहा ना, एक आदमी एक काम को दूसरी तरीके से करता है, दूसरा आदमी दूसरे तरीके से करता है। एक आदमी सिर्फ काम को करने के लिए काम करता है, एक आदमी उसके रिजल्ट को भी ध्यान में रखता है, उसके आ, उन चीज़ों को भी, उस नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को, हर चीज़ को ध्यान में रखता है, तब वो कहीं आगे बढ़ता है। अब सबसे ज़्यादा इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, हर्डल्स क्या आ रही हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हेल्थ क्या इफेक्ट डालती है फैमिली कर्मा पे। हेल्थ का कार्ड निकाल लेते हैं सबसे पहले। हेल्थ क्या निकाल लेती है, देखिए सबसे पहला ही कॉज जो आता है, हमने हेल्थ पे निकाला है, तो फैमिली कर्मा धीरे 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 क्या होता है कि आपके परिवार में ना बीमारी बढ़ा देगा। बहुत सारे लोग एकदम से बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। पास्ट कार्मिक का मतलब ये है कि अगर मैं एक लोकल लैंग्वेज में कहूँ, बद्दुआ। अगर किसी पर्सन ने, पास्ट का मतलब पास्ट लाइफ से नहीं है, इस जीवन में भी अगर किसी की बद्दुआ ले रखी है, अगर किसी के बारे में कुछ बुरा बोला है, गलत किया है और वो उसकी लाइफ में आ गया, तो कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। कैसे भुगतना पड़ता है, हम सॉल्ट को सबसे ज़्यादा वो मांगते हैं, क्योंकि अगर वो पर्सन अर्निंग रहा है ना आपकी लाइफ में, तो और उसने किसी से बद्दुआ ली है, तो वो सॉल्ट आपकी सबकी बॉडी में गया है ना। नमक सबने खाया है, उसकी इनकम सबने ली है, उसकी इनकम से सब लोगों ने खाना खाया है, तो ये हमारी हेल्थ का कारण बनता है। या हम कहते हैं कि इनके तो ब्लड में है। ब्लड में मतलब, क्योंकि हम एक ही डीएनए से बने हैं, एक ही ब्लड से बने हैं, फैमिली हमारी सेम है, तो वो फैमिली कार्मिक हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं आते ही हैं और उसका हमें सफ़र करना ही करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक परिवार का अगर गलत रास्ते पे चला जाए तो पूरे परिवार को परेशान कर देता है। तो डेफिनेटली एक एक अगर कार्मिक गलत हो गए एक के, तो वो पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर देगा। कोई एक इंसान, क्योंकि फैमिली है, हम उसको छोड़ तो सकते नहीं है, अलग तो हो नहीं सकते हैं उससे, तो रीज़न वही है। सेकंड कार्ड आपका आ रहा है बिजनेस का। बिजनेस या जॉब इसको मैं कह लूँ, क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं करता है। इसमें भी आपका यही होगा, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे होंगे। कभी एकदम से आप पीक पे चले जाते हैं। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि ये काम तो बेस्ट है, ये काम तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, और इस काम को करने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है, इस काम में तो मेरी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके आपका काम अटक जाता होगा, फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती होगी, यानी कि वो चीज़ मार्केट में ही प्रॉब्लम हो जाती होगी। पूरी 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 आप, अब फिर आपको ये गाइडेंस दिया जाता होगा कि ये तो पूरी मार्केट में ऐसा हो गया है। मार्केट में नहीं, आपके खुद की ऑरा में प्रॉब्लम है, आपके खुद की कार्मिक्स में प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली कार्मिक्स में प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ ऐसी हो गई है। फिर से ये चीज़ ऐसी इसलिए निकल के आ गई है क्योंकि ये आपकी ही डेस्टिनी में ऐसा लिखा था। तो आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं डबल माइंड लोग रहे होंगे, आपकी लाइफ में डबल माइंड रहे होंगे, सबकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही होगी, और कहीं ना कहीं मेंटली भी सब डिस्टर्ब होंगे। ऐसा नहीं है कोई एक पर्सन डिस्टर्ब होगा, मेंटली भी सब लोग डिस्टर्ब होंगे। आप, कोई गुस्सा करके कह देता होगा, कोई रो के कह देता होगा, और कोई कहता नहीं होगा, बस इतना ही फ़र्क है। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। फाइनेंस देख लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों आया है, क्या यहाँ पे मैसेज है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस और टोटलिटी। देखिए, ये जो लवर्स का कार्ड आया था आपके बिजनेस या जॉब में, ये आपको यही गाइड कर रहा है कि अब जब भी आप कोई काम शुरू करें, जब भी आप कोई नया जॉब शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, तो उससे पहले अगर आपका बर्थ चार्ट है तो एक बार अपना बर्थ चार्ट ज़रूर डिस्कस कीजिए। नहीं करते हैं तो उस, देखिए कैलेंडर आजकल गूगल पे सब पे पड़े हुए हैं, आप उस कैलेंडर को देखिए, शुभ मुहूर्त देखिए। यानी कि कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि अगर आप नई जर्नी में जाना चाह रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बार उसको रिकंसीडर ज़रूर करें, क्योंकि कार्मिक्स हील नहीं हो रहे हैं। तो आप जिस भी उसमें जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगेन कंट्रोल का कार्ड। अभी अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपने कंट्रोल तो कर रखा है, ठीक है, आप अपने आप को चांस भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना सब कुछ नेगेटिव हो चुका है, अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं साथ साथ,
है ना? आप चीज़ों से जुड़ना तो चाहते हैं, आप चीज़ों से आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में इतनी उठापटक हो चुकी है, लाइफ में इतना बदलाव हो चुका है कि अब आप आगे बढ़ने से भी डरते हैं। बार-बार फेलियर होने से डरते हैं, बार-बार फेल होने से डरते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ कहूँगी कि फेलियर से हर इंसान सीखता है। कर्मा एक अलग चीज़ है, डेस्टिनी डिफरेंट चीज़ है। डेस्टिनी में तो जो लिखा है, उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन अभी के जो कार्मिक्स आप करेंगे, अभी की जो चीज़ें करेंगे, उसको अगर आप हमेशा कंट्रोल होके करेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे मैं ऐसा करूं, अपने आप को डर में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो काम भी नेगेटिव ही जाएगा, वो काम भी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा कि भाई आपको अपने आप को थोड़ा ओपन अप तो करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि आपके दूसरे कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको गाइड क्या कर रहा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है। ये जो कर्मा की थ्योरी है बिल्कुल है, 100% फैमिली कार्मिक्स हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में बार बार ये हर्डल्स आ रही हैं। तो देख लेते हैं क्या आपको करना है आगे लाइफ में, कैसे करना है। आप अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डालिए, मैनिफेस्टेशन की उसमें डालिए। सबसे पहली रेमेडी आपके लिए यही बेस्ट है। कार्मिक्स को हील करने के लिए सबसे पहले आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए, है ना? जो चीज़ें लाइफ में घटी हैं, अब तक जो घट चुकी हैं, उनको उनका कलेक्शन कर लिया है आपने माइंड में, है ना? वो सारी आपके माइंड में बैठ गई हैं, वो एक डर की शुरुआत आपको दे रही हैं। आपकी लाइफ में वो डर बन के उभर रहे हैं। जो भी कार्मिक्स रहे हैं, जो भी पास्ट में चीज़ें रही हैं, जो भी सिचुएशन रही है, आलसी हो गए होंगे, है ना? अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दिया होगा। उसके लिए सिर्फ एक सबसे बेस्ट रेमेडी है जो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन बहुत बेस्ट है, मेडिटेशन अच्छा है। अगर आप ये करेंगे तो मेडिटेशन बिल्कुल बहुत प्योर उससे मेडिटेशन कीजिए। पास्ट को छोड़ने की कोशिश कीजिए, है ना? पास्ट के कार्मिक किसी की भी रही हो, फैमिली में रहे हैं, किसी के भी रहे हैं, उसको पकड़ के मत बैठिए। दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये आया कि उसको पकड़ के मत बैठिए। चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत गलत हुई हैं, लेकिन उनको हीलिंग प्रोसेस में आप डालिए। हीलिंग प्रोसेस में डालेंगे तो ये कार्मिक्स जो हैं, जो बार बार आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं, आपका फाइनेंस खराब कर रहे हैं, आपका बिजनेस खराब कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, तो इनको हीलिंग प्रोसेस में डालिए बजाय उसके साथ बहने के। जब आप इसको हीलिंग प्रोसेस में डालेंगे तो चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। किंग्स ऑफ कप्स, बिल्कुल। देखिए, आप अगर इसको, मैं आपको टाइम बताऊं, अगर आप इस 60 डेज, अगर आप 60 डेज मैनिफेस्टेशन कोई भी प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम से मतलब मेरा ये है कि आप अपना फिक्स कीजिए कि मैंने एक ये चीज़ अब लाइफ में ली है, मैं हेल्थ पे वर्क करना चाहती हूँ, या मैं अपना मेडिटेशन पे वर्क, सॉरी, बिजनेस पे वर्क करना चाहती हूँ, अपनी फाइनेंस पे वर्क करना चाहती हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप एक 60 डेज का टारगेट बनाइए। एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, आप एक पेपर पे लिख लीजिए उस विश को और 60 डेज रेगुलर उसको हील कीजिए और उसके साथ बैठ के मेडिटेट कीजिए। तो ये जो कार्मिक वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, जो ये बार बार आपके काम बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, काम बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आपको 60 डेज का एक मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम करना है, मेडिटेट करना है, पास्ट को हील करना है। ये प्रोसेस जब आप शुरू कर देंगे तो आपकी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जो आपके कार्मिक्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो चीज़ें आ रही हैं बीच में लाइफ में, वो रुकनी शुरू हो जाएंगी और पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आने शुरू होंगे। शायद ये रीडिंग आपने बार बार कह के, टावर मूवमेंट निकल चुका है आपकी लाइफ से, है ना? टावर मूवमेंट जो है वो निकल चुका है, बस आप उसको अब कैरी करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बंद कर दीजिए उसको कैरी करना, नहीं तो हर्डल्स चलती रहेंगी और वो पास्ट ना प्रेजेंट बन के आपके सामने आता रहेगा। तो आप इस पे हीलिंग वर्क स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। देखिए, जजमेंट का कार्ड भी आपको मेडिटेट करने के लिए ही बोल रहा है। तो आप अपनी लाइफ में पास्ट कार में कुछ भी रहे हो, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेट करेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली कार्मिक्स हील हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो मैं आपके लिए ऐसे ही लेके आती रहूँ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आपके सारे कार्मिक्स, फैमिली कार्मिक्स जल्दी से हील हो जाएं और आप लोग पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।